हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 43 नंबर श्लोक को देखने जा रहे हैं। इससे पहले के श्लोकों में हमने क्या पढ़ा? अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान, जो योगी आपकी प्राप्ति के लिए लगा, ध्यान योग के अभ्यास में लगा, लेकिन मृत्यु के समय आपका चिंतन नहीं कर पाया, या फिर योग साधना का अभ्यास किया लेकिन बीच में उसकी योग साधना भंग हो गई, जैसे हम कहते हैं ना किसी की तपस्या भंग हो गई, है ना, ऐसे समझो। तो कहते फिर उसका क्या बनेगा? ऐसा तो नहीं कि जैसे कोई बड़ा बादल है, उससे कुछ छोटा सा टुकड़ा अलग हो गया, अब वो छिन्न भिन्न हो गया, हवा में हवा उड़ा के ले गया, ऐसा तो नहीं हो जाएगा उसके साथ। तो भगवान बताते हैं कि अर्जुन, ऐसा नहीं होगा। जो भक्ति के मार्ग में जो सॉरी योग का जरा सा भी अभ्यास करता है तो वो कभी नष्ट नहीं होता, ना इस लोक में ना परलोक में। ऐसे योगी का कोई नाश नहीं होता। अब योगी यहाँ पे दो प्रकार से प्रयास करते हैं। एक तो बहुत योग में लगे और बहुत देर के बाद उनका पतन हुआ, एकदम से नहीं, बहुत देर के बाद पतन हुआ, बहुत देर बाद वो योग के मार्ग से हटे, या पूरी जिंदगी योग का अभ्यास किया, सिर्फ मृत्यु के समय भगवान का चिंतन नहीं कर पाए। एक तो वो योगी। एक होते हैं थोड़े समय के लिए योग साधना का अभ्यास किया, सिर्फ थोड़े समय के लिए, फिर भौतिक जगत में वापस लौट गए। क्यों लौट गए भौतिक जगत में वापस? क्यों अपने ध्यान का मार्ग छोड़ा? क्योंकि मन में भोगों को भोगने की कामनाएं थी। मन में था कि मैं संसार के सुखों को भोगूं, अब मैं और योग साधना नहीं कर सकता। तो जो योगी मन में भोगों को भोगने की कामनाएं रखते हैं, मृत्यु के बाद उनको पहले तो स्वर्ग भेज दिया जाता है। तो क्योंकि स्वर्ग में भोगों की सामग्री धरती से कहीं ज्यादा है, और वो सब कुछ फ्री में उपलब्ध है। ऐसे यहाँ पे तो हर चीज का मूल्य चुकाना पड़ता है ना। धरती पर आप आपको घर में अपने कमरे में एसी लगवाना है तो उसके लिए मूल्य देना पड़ेगा, लेकिन स्वर्ग में सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो उनको वहां पे भेज देते हैं कि भाई यहाँ पे जो आपके मन में इच्छाएं रह गई थी, सूक्ष्म वासनाएं रह गई थी, वो यहाँ पे पूरी करो, भोगों को भोगो। उसके बाद उनको अच्छे घरों में जन्म दे मतलब जन्म दिया जाता है, अच्छे घरों में वो पैदा होते हैं। कौन से योगी? जो थोड़े ही समय में योग साधना से हट गए। हम्म। अब वो जो अच्छे घरों में पैदा होते हैं उनका आगे क्या होगा, और जो योगियों के घर में जन्म लेते हैं उनका आगे क्या होगा, ये हम आने वाले श्लोकों में पढ़ेंगे। ये 43 से लेके 47 तक। और कौन सा, देखो, भक्ति योग है, अष्टांग योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है, हठ योग है, इनमें से सर्वोत्तम कौन सा है वो भी हम पढ़ेंगे। पहले श्लोका पढ़ते हैं हम। भगवान कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, यत ते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। तो भगवान कहते हैं, हे गुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। सबसे पहले तो भगवान ये बता रहे हैं श्लोक में कि जो योगी है उसने इस जन्म में जो भी साधना ध्यान अभ्यास किया, ऐसा नहीं कि वो अगले जन्म में नष्ट हो जाएगा। बाकी चीजें नष्ट हो जाएंगी, जो धन इस जन्म में कमाया अगले जन्म में नष्ट हो जाएगा, इसी जन्म में नष्ट हो जाएगा मृत्यु के साथ साथ। जो एजुकेशन हम लोगों ने गेन करी, एमए, एमबीए, एमबीबीएस, पीएचडी, इसी जन्म में हमारे साथ है, अगले जन्म में फिर नर्सरी से स्टार्ट करेंगे। जो हमने रिश्ते नाते, है ना, दोस्तियां निभाई, वो इसी जन्म में है, अगले जन्म में थोड़ा ना ये सब मिलेंगे। लेकिन जो भक्ति में किसी ने अच्छे गुणों का विकास किया इस जन्म में, भगवान की भक्ति करी, अच्छे गुणों का विकास किया, जैसे विरक्ति, ज्ञान, वैराग्य, श्रद्धा, सहनशीलता, दृढ़ संकल्प, ये खत्म नहीं होते। ये अगले जन्म में सारे गुण जो अर्जित किए, अगले जन्म में भक्त को एज इट इज मिल जाते हैं, योगी को एज इट इज मिल जाते हैं ये सारे गुण।
और इस प्रकार पूर्व जन्म की चेतना को प्राप्त करके क्या करता है योगी अगले जन्म में? फिर से भगवान की प्राप्ति के लिए जुट जाता है और अपनी यात्रा को आगे तय करता है। हम्म। जैसे इसको कैसे समझोगे? जैसे कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता है, सपोज किसी ने दिल्ली जाना है ना? तो दिल्ली जाने के लिए मार्ग में उसने, वो सपोज पानीपत में रुक गया, ऐसे एक स्टेशन आया, वहां पे रुक गया, वहां पे उसने थोड़ा सा विश्राम किया, थोड़ी देर के लिए रुका। अब जैसे किसी ने लुधियाना से दिल्ली जाना है, तो व्यक्ति ने सपोज करो कुरुक्षेत्र में लगा लो, कुरुक्षेत्र में उसने फर्स्ट स्टे कर लिया अपना एक रात का। अब उसने लुधियाना से लेके कुरुक्षेत्र तक की जो यात्रा तय कर ली, जो सुबह जब वो नींद से जागेगा, तो फिर वो आगे चलेगा ना, कुरुक्षेत्र से आगे दिल्ली तक जाएगा ना। ऐसा थोड़ा ना है कि दोबारा फिर से लुधियाना आएगा, फिर कुरुक्षेत्र जाएगा, फिर दिल्ली जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। जितनी यात्रा तय कर ली उतनी कर ली, फिर जो रह गई वो अपनी यात्रा पूरी करेगा। इसी प्रकार योगी ने जितनी यात्रा इस जन्म में अपनी पूरी कर ली भक्ति की, वो उसकी पूरी हो गई है, अगले जन्म में वो अपनी आगे की यात्रा शुरू करेगा। ऐसा कहा जाता है कि जब माला करनी हो, तो माला ऐसे करनी चाहिए जैसे आपके जीवन की ये आखिरी माला है, बस यही आखिरी दिन है, आज का आखिरी दिन है, आपको भगवान का नाम जपने के लिए मिला है, अभी ये अवसर कभी प्राप्त नहीं होता। तो इतनी इंटेंसिटी के साथ वो माला करो, ठीक है? लेकिन जो शास्त्रों को पढ़ना है, कई बार ना कुछ लोगों के मन में ऐसे होता है, कोई भी शास्त्र शुरू कर लो, कब पूरा होगा ये शास्त्र, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, हो ही नहीं रहा, लटक गया है। तो हमारे जीवन में, क्योंकि हम नई जनरेशन के लोग हैं सब लोग, तो उनको सब कुछ जिंदगी में जल्दी जल्दी चाहिए। अगर गीता शुरू कर ली तो जल्दी जल्दी पूरी कर लो, भागवतम शुरू कर ली जल्दी जल्दी पूरी कर लो। अच्छा, जल्दी पूरी करके जाना कहाँ है? फिर क्या करोगे? पूरी हो गई उसके बाद क्या करोगे? आराम से बैठ जाओगे, 3:30 बजे बस बैठ जाया करोगे कि चलो गीता खत्म होगी। तो ये कोई खुशी की बात थोड़ी ना है कि गीता समाप्त होगी हमारी, तो ये खुशी की बात है, गीता तो पूरी जिंदगी पढ़नी है। अब कोई व्यक्ति किसी से पूछे कि तुमने दोपहर का भोजन कर लिया, बस काम खत्म। अब वो अगले दिन फिर से भोजन करेगा, उससे अगले दिन फिर भोजन करेगा, कब तक भोजन करेगा? जब तक जीवित रहेगा तब तक भोजन करेगा ना, रोज खाना खाएगा। इसी प्रकार जिस प्रकार खाना खाना जरूरी है, गीता भागवतम उसी प्रकार हमारे लिए डेली पढ़ने जरूरी हैं। तो जब शास्त्र को पढ़ते हो तो ये नहीं सोचते कि कब खत्म होगा, मेरा जीवन तो थोड़ा सा है, फिर मैं शास्त्र कैसे कंप्लीट करूंगा। अगर किसी ने शास्त्र का कुछ भाग कंप्लीट कर लिया और खुदा ना खास्ता भगवान का बुलावा आ गया, कोई शारीरिक समस्या हो गई, तो नहीं कंप्लीट कर पाए, वो अगले जन्म में कंप्लीट कर लेंगे, भगवान अवसर देंगे। हम्म। अब प्रहलाद स्कूल में जैसे बच्चे पढ़ने आते हैं, ऐसे श्लोक वगैरह, मतलब मैं सिखाती हूँ बच्चों को। तो मैं देखती हूँ कुछ बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, 4-5 साल के बच्चे हैं, वो जल्दी याद कर लेते हैं। कुछ बच्चे इतने बड़े हैं, मतलब, और उनको जितना मर्जी मत्था मारे जाए उनको श्लोक याद नहीं होते। तो किनको जल्दी याद हो रहे हैं? जिन्होंने पिछले जन्म में श्लोक याद किए हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ उनको रिवाइज करना है। जैसे एग्जाम से पहले बच्चे को अपने चैप्टर पढ़ा दिया पहले 1-2 बार, उसका टेस्ट ले लिया है ना, उसको याद करवा दिया। अब एग्जाम के दिनों में उसको सिर्फ रिवीजन करनी है, दोबारा से मत्था मारने की जरूरत नहीं है, अब वो सिर्फ रिवाइज करेगा पेपरों के दिनों में, है ना? तो इसी प्रकार जिसने इस जन्म में भक्ति कर ली, गीता भागवत पढ़ ली, श्लोक पढ़ लिए, तो अगर इस जन्म में भगवान की प्राप्ति नहीं भी हुई, दूसरे जन्म में आपको, मतलब दूसरा जन्म लेना पड़ भी गया अगर किसी को हमें, तो अगले जन्म में ये थोड़ा ना कि इतना गीता भागवत आपको बार बार समझानी पड़ेगी किसी को मत्था मार के ना। आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई है, आपको गीता भागवत समझ, आपको कोई एक बार भी पढ़ाएगा ना, या एक बार भी गीता भागवत की उठाओगे आप, तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस जन्म में आपने बहुत समय लगा के समझ ली ना। तो जब शास्त्र को पढ़ना है तो ये नहीं सोचना कब समाप्त होगा। शास्त्र पढ़ने के लिए बहुत समय है, ये जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म हम कर लेंगे पूरा, है ना? और सपोज करो कोई बंदा सोचे कि अगर मैं भगवान के धाम में चला गया, मेरा शास्त्र रह गया, फिर क्या होगा? ये भी तो सोच सकता है ना कोई, कि मैंने गीता तो आधी पढ़ी थी, अब मैं भगवान के धाम में चला गया, मेरी गीता कौन पूरी कराएगा?
अरे भाई, गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या है? गीता पढ़ने का उद्देश्य ये है, ये जानना कि कृष्ण ही भगवान है, उनका धाम ही हमारा घर है, हम उनके सेवक हैं, हमें उनके धाम में वापस जाके उनकी सेवा करनी है। तो अगर वो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, फिर तो सामने ही भगवान है। फिर तो वहां पे प्रेम ही प्रेम है, वहां पे ये तत्व ज्ञान थोड़े ना है ऊपर गोलोक वृंदावन में। ये तो हम जैसे लोगों के लिए है, वहां तो फिर प्रेम का आदान प्रदान है ऊपर भगवान के पास। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये कैसा जीवन है, यहाँ भी किसी की नौकरी करते रहो, किसी के नौकर बन के रहो, और ऊपर जाके भगवान की सेवा करते रहो, और हमेशा के लिए सेवा करते रहो, क्योंकि वापस तो कभी आ नहीं सकते दुनिया में। तो जो भौतिक जगत में हम सेवा करते हैं और जो आध्यात्मिक जगत में सेवा होती है, उसमें अंतर होता है। हम्म क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जो स्वामी होता है, जो हमारे मालिक हैं, वो ये कोशिश करते रहते हैं, उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो मेरा सेवक है इसको मैं कैसे आनंद प्रदान करूं। और सेवक को ये रहता है कि मैं अपने स्वामी को कैसे आनंद प्रदान करूं। वहां पे ऐसे ऊंच नीच का भेद नहीं होता। अब जैसे भगवान के जो गोप सखा हैं, तो गोप सखा ये थोड़ा ना सोचते हैं कि कृष्ण भगवान है। वो तो उनसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए उनको अपना भोजन खिलाते हैं, उनके लिए अच्छा सा शैया बनाते हैं, उनको सुलाते हैं, पंखा जलते हैं, क्योंकि वो प्रेम करते हैं। जैसे अगर कोई पूछे माँ की माता से कि तुम अपने बच्चे से कब तक प्यार करोगी, कब तक इसकी सेवा करोगी, तो माता कहेगी ये कोई जिम्मेवारी थोड़ा है ना, कोई नौकरी थोड़ा है ना, मैं तो जब तक मेरी सांस में सांस रहेगी तब तक अपने बच्चों से प्रेम करूंगी, तब तक उनकी सेवा करूंगी। और आपने देखा भी होगा हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, वो बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों के खाने पीने का, है ना, उनका मतलब उनके शरीर में जान भी नहीं होगी, बिल्कुल मंजे पे पड़े होंगे, लेकिन फिर भी अगर बेटे ने या बेटी ने आके बोल दिया कि मम्मा ये बना के दो, तो वो बना के देंगे, चाहे शरीर में जान है चाहे नहीं है। क्यों? क्योंकि को आनंद आता है, वो प्रेम का रिश्ता है। तो ऊपर जाके जो भगवान की सेवा करनी है, वो प्रेम का संबंध है, उसमें ऐसा नहीं कि कोई नौकरी दे दी हमें सुबह से शाम तक, जैसे हम भौतिक जगत में नौकरी करते हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, जान लेने करके रखते हैं। जो हमारे एम्प्लॉयर है होते हैं ना, वो पूरा खून चूस के फिर पैसे देते हैं। ऐसा ऊपर आध्यात्मिक जगत में नहीं है। हम्म जैसे भगवान कृष्ण, वो भगवान थे, तो अर्जुन अर्जुन तो जीवात्मा हुआ ना। भगवान परमात्मा, भगवान तो षडैश्वर्य युक्त भगवान। तो भगवान ने अर्जुन का रथ चलाया। अब देखा जाए वो भगवान है, अर्जुन तो दास है, सेवक है ना। वो तो साख्य रस में भगवान के साथ संबंध बना के बैठा हुआ है। लेकिन अर्जुन को ये भगवान ये थोड़ा ना कहते हैं कि मैं तो मालिक हूं, मैं तुम्हारी गाड़ी क्यों चलाऊं भाई, मैं ड्राइवरी वाला काम क्यों करूं। भगवान करते हैं ना। अब युधिष्ठिर महाराज ने संदेश भेजा शांति का, तो किसके थ्रू भेजा? दुर्योधन को, भगवान कृष्ण के थ्रू। तो भगवान ने दूत का कार्य, एक्चुअल में ये कौन सा काम है? ये कोरियर वाला काम है, डाकिए वाला काम है, किसी का मैसेज किसी को पहुंचाना। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। ठीक है। फिर युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, तो भगवान ने क्या सेवा ली कि भी मैं ऋषि मुनियों के चरण धोऊंगा। तो देखा जाए तो ऋषि मुनि तो, वो तो सब दास हैं, सेवक हैं भगवान के, लेकिन भगवान देखो उनके चरण पखार रहे हैं। तो ये जो हमारे भौतिक जगत की नौकरी है, ऐसी नौकरी नहीं है आध्यात्मिक जगत की। वहां सेवक स्वामी में प्रेम का संबंध है, दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे को कैसे ज्यादा से ज्यादा आनंद प्रदान करें। हम्म तो श्लोक में हमने क्या जाना कि जब योगी का अगला जन्म होगा, उस जन्म में उसको पूर्व जन्म में जो भी उसने गुण अर्जित किए थे, भक्ति की थी, उसको एज इट इज अगले जन्म में याद आ जाएगी। और फिर वो वहां से अपनी यात्रा को आगे पूरी करेगा, जो उसकी भक्ति रह गई थी, तपस्या रह गई थी पिछले जन्म में, अगले जन्म में पूरी करेगा। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट श्लोक का है, पूर्व अभ्यासेन तेनेव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि जोगस्य शब्द ब्रह्मा अतिवर्तते। तो यहाँ पे क्या बताया गया? अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योग शास्त्र के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। अब भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कि कई बार आपने ये देखा होगा, अब कि ये तो नया नया भक्त मंदिर में अभी आया था, इसको आते हुए तो भी 6 महीने ही हुए हैं, ये कितनी प्रगति कर गया है मतलब भक्ति में,
कितने अच्छे से श्लोक गा लेता है, कितने अच्छे से गीता भागवत का पाठ कर लेता है, कितनी अच्छी इसकी माला चल रही है। ऐसा लगता है ना कि आए तो हमसे बाद में थे लेकिन हमसे भी ज्यादा तरक्की कर गए हैं। ऐसा बहुत बार भक्तों के मन में आता है। ईर्ष्या तो नहीं कह सकते इस बात को, एक प्रतिस्पर्धा सी हो जाती है, मतलब इंटरनल कंपटीशन सा हो जाता है कि हमसे बाद में आके हमसे आगे निकल गए। हम उनकी इस जन्म की यात्रा को देख रहे हैं, हम उनके पूर्व जन्मों की यात्रा को नहीं देख रहे कि उन्होंने पूर्व जन्म में कितनी भक्ति करी है। और अब तो आके उनको सिर्फ जैसे हम कहते हैं ना कि एक बच्चे ने पूरा साल बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर ली, अब पेपरों के दिनों में उसको सिर्फ रिवाइज करना है। कोई नया बंदा आके उसको देखेगा, अरे वाह ये तो याद, इसको तो फटाफट सब कुछ याद हो रहा है, उसको ये नहीं पता कि उसने 365 दिन पहले गाले हैं पूरे साल के पढ़ने में, है ना। तो जो भक्त आके एकदम से तरक्की कर जाते हैं भक्ति के मार्ग में, या आप देखोगे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भौतिक जगत में व्यस्त है, बहुत ज्यादा धन कमाने में मोह माया में लगा हुआ है, सडनली सब कुछ त्याग के वैराग्य, सब कुछ एक झटके से छोड़ देते हैं, फिर भगवान के चरणों में लग जाते हैं। तो सब लोग सोचते हैं इनको सडनली क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया, सब कुछ छोड़ के त्याग दिया। अरे एकदम से कुछ नहीं हुआ, उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति कर रखी थी, उनकी वहां पे साधना में कोई भंग पड़ा, और इस जन्म में उनको जैसे ही चेतना प्राप्त हुई, जैसे ही उनको याद आई, तो बस फिर वो लग जाते हैं भक्ति में। तो जिन लोगों ने इस जन्म में भक्ति की है, अगले जन्म में चाहे वो जितना मर्जी भौतिक भोगों में डूबे पड़े हों, जितना मर्जी भोग ऐश्वर्य की साधनों का इस्तेमाल कर रहे हो प्रयोग कर रहे हो, लेकिन जैसे ही उनको क्लिक होगा, पूर्व जन्म की सुध आएगी, पूर्व जन्म की जो चेतना है वो जागृत होगी, वो एकदम से ना चाहते हुए भी भगवान की तरफ लग जाएंगे, चाहे उनका मन करे चाहे ना करे। पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे हैं, उनको जबरदस्ती भगवान की भक्ति में लगा देंगे। जैसे मेट्रो स्टेशन पे ट्रेन होती है ना, अब दिल्ली जाओ मुंबई जाओ, तो वहां पे ट्रेन में चढ़ना नहीं पड़ता। हाँ, वहां पे क्या होता है, बस खड़े हो जाओ, पीछे से धक्का आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप ट्रेन के अंदर हो गए। ऐसा होता है। तो जो उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, चाहे वो चाहे चाहे वो ना चाहे, ना चाहते हुए भी उसको भगवान की तरफ आकर्षित कर देंगे योगी को। ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो लोग थोड़े समय में योग साधना से भटक गए, उनको जन्म मिलता है अच्छे घरों में, श्रीमान घरों में। श्रीमान घरों का मतलब ऐसा है कि ऊंचे ऊंचे परिवारों में, जिनके पास धन संपत्ति बहुत ज्यादा है, उन घरों में जन्म मिल होता है उनका। तो ऐसे घरों में जब वो जन्म लेते हैं तो शुरू से उनको तो सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। ये टीवी लैपटॉप मोबाइल, आज के टाइम में बड़े घर में कोई जन्म लेगा तो उसको सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, धन कमाने की टेंशन भी नहीं होगी, है ना। तो हो सकता है इनिशियली वो भक्ति में ना लगे, इनिशियली वो इन सब सुखों को भोगने में लग जाए, क्योंकि पिछले जन्म में रह गई थी ना सुखों को भोगने की कामना, अच्छा खाने की, पीने की, पहनने की। लेकिन जैसे ही पूर्व जन्म की चेतना जागृत होगी, वो सब कुछ छोड़ के, जितने भी उसके पास गैजेट्स हैं, धन दौलत है, सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति में लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चले। आज ना ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। प्रज्ञादयतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिः। यहाँ पे क्या बताया गया है, और जब योगी कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंतोतगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया है कि जैसे किसी व्यक्ति ने योग साधना का अभ्यास किया, इस जन्म में किया थोड़ा सा, फिर कंप्लीट नहीं हुआ, फिर अगले जन्म में मिल गया उसको, फिर वहां पे उसने अभ्यास किया, वहां पे भी कंप्लीट नहीं हुआ उसका, उस जन्म में भी योग साधना का अभ्यास कंप्लीट नहीं हुआ, फिर तीसरा जन्म मिल जाएगा, चौथा जन्म। इस प्रकार जब तक वो भगवान से मिल नहीं जाएगा, उसके मन में क्या था कि मैं भगवान की प्राप्ति करूं, इसलिए वो किसी जन्म में भगवान की ध्यान योग में, भगवान की भक्ति में लगा था। तो ये यात्रा कब खत्म होगी उसकी, जब तक उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती। जैसे सपोज करो भगवान के धाम में जाने के लिए 100 मार्क्स चाहिए, ऐसे हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले जन्म में उसने 15 मार्क्स अर्जित कर लिए, अगले जन्म में उसने
फिर 16 से स्टार्ट होएगा अगले जन्म में, फिर 16 से लेके सपोज करो 50 तक पहुंच गया भक्ति करते करते, फिर रहेगी थोड़ी सी भक्ति, फिर अगला जन्म मिल जाएगा, फिर वो 51 से स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक भगवान के पास जाने के लिए जितने मार्क्स चाहिए वो पूरे नहीं हो जाते, जितनी भक्ति की योग्यता चाहिए एक भक्त की वो नहीं कंप्लीट हो जाती, तब तक उसका जन्म होता रहेगा उस योगी का। और फिर किसी ना किसी जन्म में जाके वो सिद्धि को प्राप्त कर ही लेगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा। लेकिन ये यात्रा खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी जब तक भगवान मिलेंगे नहीं, ये यात्रा खत्म नहीं होगी, ये यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। हाँ। तो अगर हम लोग इस जन्म में थोड़ी सी भी भक्ति कर लेते हैं, थोड़ी सी भी, तो हो सकता है इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ना भी हो, तो भी यात्रा तो शुरू हो गई ना। इस जन्म में तो अगले जन्म में मिल जाएंगे भगवान, अगले जन्म में नहीं तो उसले अगले जन्म में मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। और हाँ, थोड़े से अगर प्रयास ढंग से कर लें, थोड़ा सा अगर हम लोग एक एक निष्ठ होकर कि नहीं मुझे तो इसी जन्म में भगवान कृष्ण को पाना है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल पड़े, हम अपने नियमों को जपा को अच्छे से करें, तो इस जन्म में भी भगवान मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हमारे प्रयत्न है। मेरे को ना एक बात बहुत अच्छी लगती होती है, संसार में अगर हमने कोई चीज प्राप्त करनी है ना, कोई भी, सपोज कोई डिग्री लेनी है, या फिर कोई कुछ खरीदना है, कोई घर गाड़ी बंगला खरीदना है, कोई सामान खरीदना है, उसके लिए कोई ना योग्यता चाहिए होती है। जैसे अगर किसी को कोई डिग्री चाहिए, किसी को डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट होना चाहिए। अगर वो मंद बुद्धि है फिर कहाँ से डॉक्टर बन जाएगा, तो योग्यता चाहिए ना। तो अच्छा, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए पैसे भी चाहिए। अब किसी के मन में इच्छा है कि डॉक्टर बनना है, लेकिन घर वालों के पास फीस पे करने के लिए पैसे नहीं, फिर कहाँ से बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। किसी के मन में इच्छा है मैं बहुत बड़ी गाड़ी में बैठूं, तो अगर पैसे ही नहीं है तो गाड़ी में कैसे बैठेगा, गाड़ी कैसे खरीदेगा। तो संसार में अगर किसी चीज की आपने प्राप्ति करनी है, उसके लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बहुत सारी, फिर जाके कोई चीज मिलती है। लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति, उसके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। उसके लिए सिंपल और सिंपल भगवान का प्रेम चाहिए। आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, चाहे गोरे हो, काले हो, बूढ़े हो, जवान हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, बुद्धिमान हो, मंद बुद्धि हो, जो मर्जी है, अगर प्रेम है, अगर निष्ठा है, अगर श्रद्धा है, तो भगवान मिल जाएंगे। कितना इजी है, देखो कितना इजी। पर प्रॉब्लम ये है, इजी काम भी नहीं हो पा रहा। उसके लिए हम लोग इतने प्रयत्नशील नहीं है। एक माता जी हैं, वो पर डे कितनी माला करते हैं, 108 से ऊपर माला करते हैं। तो माला कैसे करते हैं, उनको ये पता होता है कि मेरे को सीढ़ियां ऊपर से नीचे आने में, मेरे को सपोज 1.5 मिनट लगता है, ऊपर है उनका घर, तो उनका कैलकुलेटेड है कि 1.5 मिनट में मैं इतनी बार भगवान का नाम ले लूंगी, इतनी बार। और वैसे कैलकुलेशन के साथ माला करते हैं, हर चीज कैलकुलेशन के साथ। मतलब अगर उन्होंने पैर भी रखना है ना, उनको पता है कि मेरे को इस कमरे से उस कमरे तक जाने में अगर मुझे 10 सेकंड लगते हैं, तो 10 सेकंड में मैंने 3 बार भगवान का नाम मेरे मुख से निकल जाएगा, 4 बार निकल जाएगा, इस ढंग से कैलकुलेशन है। अब जो भक्त ऐसे पैर पैर जमीन पर रखने से पहले भगवान का नाम ले रहा है, तो मरने के टाइम पे उसको दही भल्ले थोड़े ना याद आएंगे, उसको बैंक बैलेंस थोड़ा ना याद आएगा, उसको क्या याद आएंगे, भगवान ही याद आएंगे ना। वो तो हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग जिनका मन कभी खाने पीने में, कभी पहनने में, कभी सास बहू की चुगली में, कभी रिश्तेदारी में, कभी हस्बैंड, कभी ससुर, कभी सास, कभी बच्चे, कभी करियर, कभी पढ़ाई। वो तो हमारा मन लगा हुआ है इन चीजों में। जिन भक्तों ने इस प्रकार अपने जीवन को बनाया कि मैं पैर जमीन पे रखूं, हर पैर पे भगवान का नाम हो, उसको तो मरने के टाइम पे क्या भय है, अपने आप ही भगवान का नाम निकल जाएगा। बट इसके लिए प्रयास होना चाहिए, देखो सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। प्रयास, देखो भगवान ने भी यही बोला ना कि अगर योगी कल्मश से रहित होकर, मतलब जो भौतिक भोग की वासनाएं हैं उनसे रहित होकर, अगर योगी सच्ची निष्ठा से प्रयास करेगा, प्रयास करेगा, तो अनेक जन्मों के बाद वो परम गंतव्य तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि भगवान ने ये लिखा है कि प्रयास करो तो अनेक जन्मों के बाद पहुंचोगे भगवान के पास, फिर सिद्धि मिलेगी। ये योगियों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं है। भक्तों को तो सेम सेम जन्म में भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, या फिर इतने अनेकानेक जन्म लेने की जरूरत नहीं है भक्तों को, ठीक है। पर
बात क्या है कि निष्ठा और प्रयास अच्छे होने चाहिए। आगे चलें। त्वस् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अब यहाँ पे योगी को श्रेष्ठ बताया गया है। किससे श्रेष्ठ बताया गया है? ज्ञानी से और सकाम कर्मी से। तपस्वी कौन होता है? तपस्वी वो होता है जो अपनी मर्जी से वैराग्य स्वीकार करता है, अपनी मर्जी से वैरागी जीवन व्यतीत करता है, सादा जीवन व्यतीत करता है, भौतिक भोगों में डूबता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने में, सुख सुविधाओं में लिप्त नहीं होता, इंद्रिय सुख को त्यागता है, उसको बोलते हैं तपस्वी। हम्म। और ज्ञानी क्या होता है? ज्ञानी वो होता है जो अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने में लगा रहता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत अधिक बुक्स पढ़ने का या बहुत अधिक पुराण वेद ये सब कुछ पढ़ने का लगा रहता है कि ज्ञान अर्जित करना है मैंने बहुत अधिक। हाँ, उसको और भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, बस मुझे ज्ञान होना चाहिए सब चीजों का। ज्ञानी होते हैं जो ज्ञान का संग्रह करते हैं। और कर्मी कौन होते हैं? कर्मी वो होते हैं जिनको अ, भौतिक भोगों की लालसा होती है। जैसे किसी ने 1 बोरी अनाज की दान कर दी तो उसके मन में होगा मैंने 1 बोरी दान किया, भगवान इसके बदले मुझे 100 बोरी दे। ठीक है। तो जिनके मन में भौतिक भोगों को प्राप्त करने की लालसा है, जो स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वो वेदों में जो जो लिखा है उन कर्म कांडों का पालन करते हैं। इनको कहते हैं कर्मी, जिनके मन में भोगों को भोगने की इच्छा है। ज्ञानी कौन? जो ज्ञान अर्जित करते हैं। तपस्वी कौन? जो इंद्रियों पर संयम करते हैं और भगवान की भक्ति में मन लगाते हैं और सादा जीवन व्यतीत करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तपस्वी ज्ञानी से और काम कर्मी से बढ़कर होता है। जिसने सिर्फ ज्ञान अर्जित किया लेकिन भगवान के लिए मन में कोई प्रेम नहीं है, ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? जब जिसने सिर्फ बहुत अच्छा धन कमा लिया, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन मन में भगवान की भक्ति सेवा प्रेम कुछ नहीं है, तो क्या फायदा? तो जो तपस्वी होता है वो ज्ञानी और कर्मी से बढ़कर होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम क्या बनो? योगी बनो। ज्ञानी इस काम कर्मी मत बनो, तुम बनो योगी। योगी समझ आया? कौन? जो इंद्रियों पर संयम रखे और भगवान की भक्ति करे, भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे। भक्ति नहीं, प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे। कोई भी मार्ग हो सकता है, अष्टांग योग, ध्यान योग, जो भी हो सकता है। ठीक है। अब भगवत गीता में जब भी भगवान कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो अर्जुन के मन में ना कोई क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। फिर अर्जुन अगले चैप्टर में वो क्वेश्चन का आंसर पूछता है, फिर नया चैप्टर शुरू हो जाता है। इसी प्रकार भगवान ने इस चैप्टर के लास्ट में भी अर्जुन के लिए, जैसे कहते हैं, गूगली डाल दिए। ठीक है। अर्जुन के मन में एक प्रश्न डाल दिया। क्या कहते हैं भगवान इस 47वें श्लोक में? योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। भगवान कहते हैं और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परमतरंग रूप में युक्त होता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। अब जो योगी है, योगी भी बहुत प्रकार के होते हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में अर्जुन को क्या बोला कि अर्जुन ज्ञानी मत बनो, सकाम कर्मी मत बनो, तुम योगी बनो। अब योगी की कौन सा एक कैटेगरी है? योगी भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कर्म योगी, भक्ति योगी, अष्टांग योगी, हठ योगी। तो योग भी तो बहुत प्रकार के हैं ना। तो अब भगवान इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम कौन से योगी बनो। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान भक्ति योग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन योगी तो बहुत तरह के हैं। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, मतलब जो योगी मेरी भक्ति में लगे हुए हैं और हमेशा मन में अंतःकरण में मेरे ही बारे में सोचते रहते हैं। भगवान के लिए कौन सा भोग बनाऊं, भगवान के लिए कैसे वस्त्र बनाऊं, अब मैं कौन सा श्लोक याद करूं, अब मैं कौन सा अध्याय पढ़ूं, कौन सी कथा सुनूं, अच्छा समय है चलो 2 माला ही कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कर लेते हैं। जो हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। वो लोग कौन होते हैं? वो भगवान के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और जितने भी योगी हैं, चाहे हठ योगी है, कोई अष्टांग योगी है, ध्यान योगी है, उन सब में से श्रेष्ठ वो योगी है जो कि भक्ति योगी होता है, जो भगवान की भक्ति करता है।
अब जितने डिवोटीज भगवत गीता का सेशन लगा लगा रहे हैं या कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, वो कौन है? वो सारे भक्ति योगी हैं, भक्ति योग का अभ्यास कर रहे हैं, है ना? तो भक्ति योग की इतनी महिमा क्यों है? श्रीमद् भागवतम में आता है, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, कि मैं वैसे तो स्वतंत्र हूँ, भगवान इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन कहते फिर भी मैं भक्त का दास बन जाता हूँ। फिर भी भगवान अपने भक्तों के दास बन जाते हैं, जैसे अर्जुन के बने ना भगवान दास, है ना? तो ऐसे भक्तों के भगवान दास बन जाते हैं। और कहते क्योंकि भगवान के हृदय को भक्त वश में कर लेते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि क्या आप मुझे भगवान बना सकते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं आपको भगवान तो नहीं बना सकता, मैं आपको भगवान से बड़ा बना सकता हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है, अरे भगवान से बड़ा आप मुझे कैसे बनाओगे? हाँ मुझे बना दो भगवान से बड़ा। तो उन्होंने दिखाई सामने एक फोटो, जिसमें यशोदा माता लाठी उठाए, वो डंडा है उनके हाथ में, और भगवान कृष्ण डरे हुए हैं और भाग रहे हैं मटकी तोड़ के। तो वो दिखाते हैं फोटो, वो कहते हैं वो देखो वो भगवान है जो डरे हुए खड़े हैं, और पीछे उनकी माता है जो हाथ में डंडा लेके दौड़ रही है। तो कौन हुआ? कौन मतलब महान हुआ, माता हुई कि भगवान हुए? तो देखा जाए इस तात्पर्य में तो भगवान से ऊपर होगी ना माता उनकी। भगवान माता से जो भगवान जिनसे काल स्वयं डरता है, वो यशोदा माता की मार के डर से डरे हुए हैं, है ना? तो भगवान ऐसे भक्तों के वश में हो जाते हैं। तो भगवान से अगर आप बोलो कि भगवान घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, करियर चाहिए, पैसा चाहिए, भगवान फटाफट दे देते हैं। उनको है कि खेड़ा छड्डो मेरा, मतलब मेरा पीछा छोड़ो मेरा, आप ये लो जो कुछ चाहिए मेरे को, मेरा पीछा मत करो। लेकिन जब कोई व्यक्ति बोलता है कि भगवान मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, ना मुझे घर चाहिए, ना गाड़ी, ना मंगला, ना इज्जत, ना मान, ना सम्मान, कुछ नहीं चाहिए, वहां भगवान फंस जाते हैं। वहां भगवान फंस जाते हैं, क्योंकि भगवान खुद, मतलब भगवान ना किसी को सरलता से भक्ति नहीं देते, क्योंकि अगर भक्ति दे देंगे तो भक्त के वश में हो जाएंगे भगवान, है ना? तो भक्ति का मार्ग जो है वो सरल भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्योंकि सरल है तो हम इस मार्ग पर सरल होने के बावजूद भी चल नहीं पा रहे। तो अगर भक्ति के मार्ग में चलेंगे, भक्ति योग का अभ्यास करेंगे, तो भगवान की बड़ी सरलता से प्राप्ति हो जाएगी और माया को भी पार कर पाएंगे। हालांकि माया को पार कर पाना बहुत मुश्किल है, भगवान की माया को, लेकिन भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेके भक्ति योग का अभ्यास करते हुए हम इस माया से, इस भव सागर से हमारा उद्धार हो सकता है। तो भगवान ने लास्ट के श्लोक में भक्ति योग की महिमा का वर्णन कर दिया। ये 6 तक चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, 1 से लेके 6 तक। तो 1 से लेके 6 तक जो चैप्टर है भगवत गीता के, इसमें कर्म योग का वर्णन है, इसमें भगवान अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जो 7 से लेके 12 तक के अब चैप्टर आएंगे जो हम पढ़ेंगे, उसमें भक्ति योग का वर्णन है। अब भगवान ने भक्ति योग की महिमा को स्थापित तो कर दिया, इस श्लोक में बता दो दिया, लेकिन अब भक्ति योग क्या है, कैसे करना है, वो सारा डिटेल में वर्णन आएगा 7 से लेके 12 तक के चैप्टर्स में। बहुत ही सुंदर है आने वाले चैप्टर्स। तो वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, 7th चैप्टर भक्ति योग के ऊपर है जो। तो अब तक किसी को कोई प्रश्न है, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये 6th चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? समझ आ गया? ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? हमने इस चैप्टर में जाना कि योगी कैसे अभ्यास करता है। सबसे पहले भगवान ने बताया ना, एकांत स्थान में जाओ, जंगल में जाओ, आसन बिछाओ, वहां पे कैसे बिछाना है, मृगछाला बिछाओ, पहले कुशा, फिर मृगछाला, फिर मुलायम कपड़ा, फिर नाक को देखते हुए, आंखें ना खुली ना ज्यादा बंद, अर्ध खुली आंखों से भगवान के ऊपर ध्यान लगाओ। इंद्रियों और मन को वश में करो। तो ये सारा प्रोसेस बताया। फिर अर्जुन कहता भगवान मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा, ये मेरा मन तो बहुत चंचल है, ये तो वायु को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो भगवान कहते कि मुझे भी पता है मन चंचल है, लेकिन मतलब मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। कोशिश करोगे तो मन कंट्रोल में हो जाएगा। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान अगर चलो किसी ने ध्यान योग का अभ्यास भी किया, अगर बीच में उसका छूट गया तो उसका क्या होगा? भगवान कहते हैं टेंशन ना लो, इस लोक में परलोक में जो योगी होता है, जो भक्त होता है, उसका नाश नहीं होता। हम्म
अगर भोगों को भोगने की इच्छा के कारण योग छूट गया, भक्ति छूट गई, तो स्वर्ग में भेज देंगे, अगले जन्म में किसी बढ़िया धनवान परिवार में जन्म दे देंगे कि चलो भोगों को भोग लो। और अगर बहुत देर के बाद भगवान की भक्ति या ध्यान छूट गया किसी कारण की वजह से, तो सीधे योगियों के घर में जन्म देंगे। योगियों के घर में क्या होगा, शुरू से ऐसा माहौल मिलेगा जिसमें भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, शुरू से वहां पे मंत्रोच्चारण, भगवत गीता, भागवतम शुरू से मिलेगी। तो वहां पे अपनी यात्रा को कंप्लीट कर लेना। फिर भगवान ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, ज्ञानी होते हैं, सकाम कर्मी होते हैं, लेकिन तुम योगी बनो, ज्ञानी या सकाम कर्मी ना बनो। फिर योगियों में बताया कि योगियों में भी भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ होते हैं, तुम भक्ति योगी बनो। तो ऐसा भगवान अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अर्जुन अर्जुन के ऊपर थोप नहीं रहे कि देखो मैंने तुम्हें बोल दिया ना भक्ति योगी बनना है, बस मैंने बता दिया भक्ति योगी बनो, दैट्स फाइनल, ऐसे नहीं बोल रहे। भगवान अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि ये मेरा मत है। अब मैंने तुम्हें रास्ते दिखा दिए, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो चुनो। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 6 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल से हम 7 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कोई है नहीं आई थिंक किसी का। ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।